Hello, students. So, we were studying the chapter The Visitor. I hope you understood the story. Let's start with a brief summary. That this was the time of a World War II, and Hitler was the leader of the Nazi Party, and Hitler had a special hatred for Jewish people, and he considered them less than human being, and he uh, tortured them, and they were not uh, ready to leave, okay, according to Hitler. And there was a German family, and they were against the racism, and they decided to help a Jewish people, Max. So, in this story, what happened? Liesel was playing the soccer football game, and while playing, she heard a terrifying news that the Nazi party was coming to search the basement for shelter. That basement is was suitable for bomb or to keep the all the equipment safe or not. Okay, so um, now while playing, she purposely hurt herself, okay, so that she could go home to inform her father about the Nazi party. All right, so this was the story. Now move to the next part. As the Nazis progressed down the street, the ball was passed through the air to one of the bigger kids, Klaus Behring. ओके, तो जैसे नाजी पार्टी प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि अपने काम पे लग रही है, तो वहाँ पे आपको पता है कि फुटबॉल गेम चल रहा था, तो फुटबॉल किसके पास गया? क्लॉस बैरिंग के पास. The boy turned with the ball just as Liesel arrived, and they collided with such a force that the game stopped automatically. As the ball rolled off, players ran in. Okay? तो जैसे ही बॉल आती है उसके पास, तो लीजल आ जाती है सामने, और क्लॉस और लीजल कोलाइडेड मीन्स टकरा जाते हैं. ओके, एंड अब बाकी जो भी हो सब खेलते हैं. लीजल हेल्ड हर ग्रेस नी विथ वन हर हैंड एंड हेड विथ अदर. तो लीजल जहाँ पे उसको चोट लगती है उसको नी पर वहाँ पर हाथ रखती है और एक हाथ सर पर रखती है. क्लॉस बेहरिंग ओनली हेल्ड हिज राइट शिन, ग्रिमेसिंग एंड कर्सिंग. ठीक है, जो क्लॉस होता है वो चिल्लाता है और कर्स करता है. वेयर इज शी, ही स्मैट, आई एम गोइंग टू किल हर. कहाँ है वो जिसने मुझसे झगड़ा किया, मुझे धक्का दिया, मैं उसको मार डालूंगा. देर वुड बी नो किलिंग, इट वॉज देर वुड बी नो किलिंग, इट वॉज वर्स. अ काइंडली पार्टी मेम्बर हैड सीन द इंसिडेंट एंड जॉग ब्यूटिफुली डाउन टू द ग्रुप. तो बोल रहे थे कि ये तो मरने से भी ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टकराए वो लोग. फिर ये सब जो सीन था, एक जो पार्टी के मेंबर थे उन्होंने देखा, वो वहाँ पे आया और हेल्प करने के लिए लीजर और क्लॉज की. व्हाट हैपेंड हियर, ही आस्क्ड. वेल, शी इज़ मैनिक. मैनिक मीन्स आप देख सकते हैं लिखा है समवन हु बिहेव्स इन अ मैड, स्टूपिड और डेंजरस वे. से बोला कि ये पागल है. क्लॉज पॉइंटेड एट लीजल, प्रॉम्प्टिंग द मैन टू हेल्प हर. और इसकी हेल्प करिए, शी इज़ आउट ऑफ हर माइंड. I don't think you are in a state to keep playing, my girl, he said. Where do you live? Then जो पार्टी का एक मेंबर था, he tried to help her, और उसने बोला कि अब नहीं लगता कि तुम खेल पाओगी, कहाँ रहती हो तुम? I'm fine, she answered. Really, I can make it myself. तो उसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी. He said, just get off me, get off me. देखिए ये कर्सिव में लिखा है. इट मीन्स वॉट? इट मीन्स शी वॉज थिंकिंग इन हर माइंड कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ यहाँ से. वॉट दैट वॉज व्हेन रूडी स्टेप्ड इन. फिर रूडी आया. आई विल हेल्प यू होम. उसने बोला ठीक है मैं घर छोड़ देता हूँ. ही सेड, वाई वुडेंट ही जस्ट माइंड हिज ओन बिजनेस फॉर अ चेंज. फिर वो अपने मन में बोलते कि ये लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं. रियली लीजल सेड, जस्ट कीप प्लेइंग रूटी, आई कैन मेक इट. उसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम खेलो एंड आई कैन मैनेज इट. नो नो नो, ही वुडेंट बी शिफ्टेड. द stubborn ऑफ हिम, इट विल ओनली टेक मिनट और टू. उसने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं एक दो मिनट की बात है और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. अगेन शी हैड टू थिंक, अगेन शी वॉज एबल. फिर उसने सोचा कि मुझे फिर कुछ दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा. विथ रूडी होल्डिंग हर अप,
She made herself drop once more to the ground on her way. My papa, she said, the sky she noticed was utterly blue, not even the suggestion of a cloud. Could you get him, Rudy? तो जब रूडी उसकी हेल्प करता है, ही वॉज ट्राइंग टू होल्ड हर, तो वो पर्पसली फिर से अपने आप को क्या कर देती है, गिरा देती है और कहती है माई पापा, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि प्लीज़ मेरे पापा को बुला दो। और वो देखती है कि एकदम आसमान साफ़ है, क्लाउड्स भी नहीं है, उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है कुड यू गेट हिम, प्लीज़ आप मेरे पापा को बुला सकते हो, स्टे देयर। उसने बोला ठीक है रुको। लिजल केप्ट एन आई ऑन द पार्टी मैन। A minute later, Hans Huberman was standing calmly over above her. और ना, और meanwhile what happened? Liesel was just watching that party man कि वो party man कहाँ कहाँ जा रहा है, और तभी उसके पापा आ जाते हैं. Hey papa, a disappointed smile mingled with Liesel. I was wondering when this would happen. तो उसके पापा आते हैं, डिसअपॉइंटेड स्माइल, हंसते हैं, मतलब डिसअपॉइंटेड मतलब निराश भी होते हैं, हंसते हैं, और ऐसे जैसे होते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं ये तो होना ही था, जैसे बच्चे अक्सर खेलते हैं और चोट लग जाती है तो उस पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं ना ये तो होना ही था. He picked her up and helped her home. The game went on and the Nazi was already at the door of lodging a few doors up. No one answered. है ना, फिर उसको उठाता है, उनके पापा उसको पिक करते हैं, उसको घर ले जाते हैं. द गेम वेंट ऑन, और सब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं. नाजी वॉज ऑलरेडी एट द डोर ऑफ लॉजिंग फ्यू डोर्स अप एंड द पार्टी वॉज ओनली द फ्यू डोर्स अप, मीन्स मतलब आसपास के घरों की वो छानबीन करते हैं. Once inside their house, Liesel gave him the information. She attempted to find the middle ground between the silence and despair. ओके, जब वो घर जाते हैं तो लीजल अपने फादर को इन्फॉर्म करती है, एंड शी अटेम्प्टेड टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड बिटवीन साइलेंस एंड डिस्पेयर. देखिए इसकी मीनिंग क्या लिखी है, लीजल वॉज स्केयर्ड, वो डरी हुई थी. शी फेल इफ शी वुड क्राई शी ओपन हर माउथ, सो शी ट्राई टू काम डाउन एंड स्पीक टू हर फादर. उसने बोला कि she should have to behave like this, that she was just like a normal, there was nothing like that. और वो निराश भी थी, साथ साथ में उसने अपने आप को बहुत ही बैलेंस बना के रखा. इट मीन्स शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी had a very what you can say very cunning mind to hold the situation very well. पापा द पार्टी, शी विस्पर्ड. उसने बताया पापा पार्टी. पापा स्टॉप्ड, तो उसके पापा रुके. ही फाउट ऑफ द अर्ज टू ओपन द डोर एंड लुक अप द स्ट्रीट. दे आर चेकिंग बेसमेंट टू मेक शेल्टर्स. ओके, उसने बताया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बेसमेंट चेक कर रहे हैं शेल्टर्स के लिए, कि कोई मतलब ऐसे शेल्टर्स जहाँ पे हम लोग मतलब अपने इक्विपमेंट्स, अपने जो बॉम्ब्स वगैरह हैं उसको सेफ रख सकें. He sat her down, smart girl, he said, and then called for Rosa. फिर उसने अपनी बेटी को बैठाया, बोला कि स्मार्ट गर्ल, और अपनी वाइफ को बुलाया, रोज़ा. They had a minute to come up with a plan. A shamusol of thoughts. We will just put Max in Liesel room, was Mama's suggestion under the bed. तो उनके पास एक मिनट भी नहीं था प्लान करने का कि अब हम लोग क्या करें. शमजोल ऑफ थॉट्स का मतलब होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना जब हमारे पास प्लान्स तो आते हैं लेकिन इतने करेक्टेड प्लान्स नहीं आते, तो इसी को बोलते हैं शमजोल थॉट. मतलब डिस्टर्बेंस थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं कि हम लोग लीजल के रूम में रख देते हैं, यहाँ उसके बेड के नीचे छुपा देते हैं. दैट्स इट. वॉट इफ दे डिसाइड टू सर्च द रूम एज वेल. फिर उनके बोलते हैं कि अगर उन्होंने रूम को भी छानबीन करने की कोशिश की तो डू यू हैव बेटर प्लान, हमें कुछ और सोचना होगा. करेक्शन, दे डिड हैव अ मिनट. अब उनके पास एक मिनट है. अ नॉक वॉज हैमर्ड इन टू द डोर ऑफ 33 हैमल स्ट्रीट एंड इट वॉज टू लेट टू मूव एनीवेयर एनीवेयर. ठीक है, तो अब अभी वो प्लान सोचते ही हैं और क्या हो जाता है, नॉक होती है डोर पर, एंड अब उनके पास समय ही नहीं है किसी को इधर उधर करने का. ऐसे किसी को इधर उधर का मतलब मैक्स को कहीं छुपाने का. ओपन अप. देयर हार्ट बीट स्पॉट ईच अदर अ मेस ऑफ रिदम. ठीक है, अब आवाज़ आती है ओपन अप, दरवाज़ा खोलिए, और देयर हार्ट बीट स्पॉट ईच अदर, और जो उनकी दिल की धड़कन है ऊपर नीचे होने लगती है. मेस ऑफ रिदम. मेस ऑफ रिदम मतलब जब हम किसी से कुछ छुपाते हैं तो हमारे हार्ट बीट्स कहते थे हम एक नर्वस और एक बहुत डरे हुए से महसूस करते हैं, तो वैसे ही उनका उस समय कुछ सिचुएशन थी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.